मानते हैं, आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नाम से जानते हैं। तो आप उनको अपने नज़रिए से और किस तरह आप देखते हैं उनको? नाम सुने होंगे उनका। समाज में एक शब्द आता है भगत सिंह। चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर वो पड़ोसी में पैदा हो, अपने घर पे नहीं। अगर आप उनको भगत सिंह का नाम देते हैं, जो आप बड़े भाई का नाम लिए, मुझे लगता है कि वैसे भगत सिंह की आवश्यकता है तो समाज में। और सिर्फ ये पड़ोसी वाला भगत सिंह नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही भगत सिंह से काम नहीं चलना है। अभी आज के टाइम पे आप सबों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। अकेला टाइगर जो है वो आप उनको जान रहे नहीं जान को ऐसे शख्स से जो पूरा झारखंड के 24 जिला का मतलब जो है कि भ्रमण करके आए हुए हैं। और आर्या गुप्ता जी, सबसे पहले मेरे तरफ से नमस्कार आपको। मेरा नाम सत्या कुमार है। आप झारखंड के 24 जिला में जब भ्रमण किए, आपको क्या ऐसा कुछ यूनिक देखने को मिला जो अभी बोकारो जिला में हम लोग नहीं है? और क्या क्या हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर क्या क्या होना बाकी है, क्या क्या होना चाहिए? आप कम शब्दों में कुछ बताइए। जरूर। झारखंड को जब 24 जिलाओं को पैदल यात्रा करने के लिए निकला था तो मोटो को झारखंड को प्रमोट करना है। झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन स्थल, पुरानिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इन चीज़ों को। बट एट द सेम टाइम जो भी आपने पूछा सवाल, बिल्कुल ये चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। और सिर्फ यूनिक की बात नहीं, यूनिक तो हर जिलों में अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है बोकारो में अगर कुछ इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, सफाई में बोलूँगा, क्योंकि बहुत जगह पे वो चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए और पूरे राज्य भर की जीत बात है। और अगर अपने ज़िला में होती है तो हमारे लिए गर्व की बात है। बट इसके लिए मैं थोड़ा सा ध्यान लोगों का भी खींचना चाहता हूँ कि वो सफाई सिर्फ शासन प्रशासन के द्वारा नहीं, आपको खुद भी कदम उठाना पड़ेगा। अपने घर के अगल बगल में, सोसाइटी में, कहीं पे भी जो सार्वजनिक स्थल है, जो आपका प्राइवेट स्थल है, वो तो होना ही है। तो उन सभी चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आपका जो ये है प्लेस है वो थोड़ा सा क्लीन रह सके। और जब क्लीन होती है तो बाकी सभी चीज़ें जो है पॉसिबल, मतलब चीज़ें जो है हल होना स्टार्ट होती है। दूसरी ये भी बात हम कर सकते हैं कि देखिए, मैं चुनाव आ गया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहिए कि जब भी ऐसे चीज़ें आती हैं आपके आसपास और चुनाव करने का समय आता है तो बहुत सोच समझ के अपने प्रत्याशी को जो है वोट देने के लिए जाइए और वोट जरूर दीजिए। अच्छा, आप चुनाव को लेकर बात को रखें, आपका कोई रोल मॉडल है अभी मतलब झारखंड में आज तक कोई ऐसा नेता हो या कोई क्रांतिकारी हो जिसको आप रोल मॉडल मानते हो कि आज तक झारखंड में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए था, जो इस चीज़ को आवाज़ को नहीं बुलंद करते हैं, हमारे कमी को नहीं रखते हैं, हमारे बात को नहीं रखते हैं, यहाँ के लोगों की बात को नहीं रखते हैं? वैसा आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स आज तक नज़र कोई आया है? ये तो है, बट वो इंडिविजुअल के लिए, वो मेरे लिए ठीक है। मैं आपको बताऊँ, वो सबके इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है और मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँ। जाहिर सी बात है, वो आपका दिमाग भी चलना चाहिए। शिक्षित होने के लिए पढ़िए और जब शिक्षित होने के लिए पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपका दिमाग जो है उस चीज़ों पे काम करेगा। साक्षर होने के लिए जब भी पढ़िएगा तो आप अपने लोभ लालच के लिए सोचिएगा। और मुझे लगता है कि शिक्षित बनिए। शिक्षित बनने के साथ साथ किसी के बातों में न मत जाइए कि ये मेरा फेवरेट हो तो आप उसको वोट देने के लिए चले जाइए। आप खुद भी आकलन कीजिए कि आपके 5 साल का वक्त उसमें जाएगा। आपके फैमिली की जो चीज़ें हैं वो भी डिसीजन उस नेता की वजह से होती है। आपके समाज का भी जो निर्णय होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, उसका भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित उन चीज़ों से होता है। बड़ा सोच समझिए, क्योंकि वो एक वोट जो है सिर्फ आपके परिवार नहीं बल्कि आपके समाज और आपका पूरा समाज ही नहीं बल्कि आपका पूरा जो जिला है, जिला, राज्य, देश, इन सब पे भी प्रभावित करता है। किसी इंडिविजुअल के थॉट्स को सुनने से अच्छा है कि आप शिक्षित बनिए, चीज़ों के बारे में परख रही है। 500 रुपये में दिखिएगा नहीं, अपने बातों पे थोड़ा सा देखिए कि मेरे 5 साल के भविष्य के लिए कहाँ पे अच्छा होगा। और इंडिविजुअल सोसाइटी तो वैसा रोल मॉडल आप बताया नहीं आज के टाइम में कोई नहीं। मैं अपने इंडिविजुअल के अनुसार से मैं ये हमारे बोकारो जिला में शिक्षा में आपको कुछ कमी देखने को मिलता है? मैं जिला को पैदल यात्रा कर रहा हूँ और शिक्षा अगर सही होता बहुत पहले से। डेवलपमेंट के मामले में अभी 24 जिला का भ्रमण किए, आपको लगता होगा कि नहीं ये जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, ये जिला बहुत आगे है, यहाँ और ये चीज़ कमी है, यहाँ ये चीज़ होना चाहिए था, यहाँ के लोग बहुत पीछे हैं अपना संस्कृति को लेकर, घर को लेकर के या फिर रहन सहन को लेकर के। तो आप 24 जिला में देखें कहीं तो ऐसा कोई जिला होगा झारखंड में जहाँ पे मतलब कोई ना कोई चीज़ तो कमी होगी। ऐसा हर जगह पे है। अर्बन एरिया में आपको संस्कृति नहीं मिलेगी, रूरल एरिया में आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये समाज में जानबूझ करके चीज़ें की जाती है ताकि जो अर्बन एरिया में रह सके वो सिर्फ अपने आप को वेस्टर्नाइज की ओर धकेले जाए। और जो गांव के लोग होते हैं वो मैक्सिमम पढ़ने पे इसलिए विश्वास नहीं रखते कि पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं जब बाहर काम करने के लिए जाते हैं। ये चीज़ें छुपी नहीं हुई है। इन चीज़ों के लिए सबसे मैंने वही बात हर बार मुझे बतानी है कि आप साक्षर होने के लिए मत पढ़िए, शिक्षित होने के लिए पढ़िए। बस सारी चीज़ों का आंसर उसी में, क्योंकि शिक्षित होने के लिए पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, हर चीज़ों को सोच समझ करके कीजिएगा। साक्षर होने के लिए पढ़िएगा, सिर्फ मतलब भी बन जाएगा। इसीलिए गाँव में कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं पहुँच पाती। आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, आज तो हमें कोई नहीं रोक सकता है पढ़ने से और आगे बढ़ने से। अगर अभी भी इच्छा नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि आप साक्षर हैं, अगर सर्टिफाइड हैं, साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है।
सब चीज़ों के आंसर यहाँ पे है, क्योंकि वो जो चेंजेस है, जब तक आप एजुकेटेड नहीं होइएगा, लिटरेट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लिटरली जो 24 जिलों की आप बात करें, और प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है, पूरे देश भर में है। और हाँ, जिस 24 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, तो ये डिपेंड होता है वहाँ के लोगों के लिए, जो वहाँ के लोगों से वो निर्धारित करते हैं अर्बन रूरल दोनों एरिया में रहने के लिए। कई बार तो ये भी है कि अर्बन वाले लोग रूरल के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि रूरल की चीज़ों में अर्बन लोग जो है वो फिट नहीं बैठ पाते हैं। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ने लग रहे हैं। जो सवालें हैं वो सवाल बहुत अच्छी है, बट ये बहुत पुराने सवाल है। नए सवालों के लिए मैं जवाब बस एक ही देना चाहता हूँ कि यूनाइट रहना पड़ेगा, चाहे आप वो गांव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हैं, दोनों चीज़ों के लिए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मांग करनी चाहिए, अब चाहे मर्जी जो भी है गवर्नमेंट। एक न्यूट्रल पॉलिटिक थॉट अपने जीवन में रखिए कि जो अच्छे कर रहे हैं उनके लिए अच्छे काम, अच्छे सोच आप रखें, और जो बुरे कर रहे हैं उनका विरोध भी होना चाहिए। अभी ये नहीं कि मेरा रोल मॉडल है तो आप भी उसको फॉलो करने लगे, या फिर ये जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही है। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा मतलब सवाल है, वो राजनीति को लेकर के। अभी हम लोग अभी जिस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में एक चेहरा मतलब उभर के आ रहा है, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग उनको जान रहे हैं, और उनका ये मतलब मानना है, उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि हमारे झारखंड में पहले जो हमारा जो संस्कृति था वो कहीं ना कहीं दब गया था। उनके आने के बाद में उस चीज़ का उजागर हो गया। उसके बाद में झारखंड में जितने भी क्रांतिकारी भाई सब थे, उन सबों का मान सम्मान नहीं दिया जाता था। उनके आने के बाद में पुनः उन सबों का मान सम्मान देने जाने लगा, उसके घर का, उनके परिवार को, सभी को। और उस आदमी, उस शख्स का नाम मतलब जो है, हम बड़े भाई के समान उनको